नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल अगर हिंदी साहित्य है तो बहुत संभव है कि आपने भी यह अनुभव किया होगा कि काफ़ी पढ़ने के बाद भी उत्तर लिखते समय आपके पास आत्मविश्वास नहीं आता है। कई विद्यार्थी जो 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब भी हिंदी साहित्य में मुख्य परीक्षा में भाग लेते हैं तो 200-220 नंबर के आसपास ही उनके आते हैं, उससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। अगर गौर से देखें तो यह समस्या केवल मेहनत की नहीं है, सभी विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की कमी नहीं रही है। समस्या यह है कि तैयारी के दौरान कुछ बुनियादी गलतियां विद्यार्थी कर रहे हैं। उन बुनियादी गलतियों की वजह से अच्छे नंबर हिंदी साहित्य में नहीं आ पाते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपीएससी में ऐसी वो 5 गलतियां जो लगभग 90% विद्यार्थी करते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए। तो पीपीटी आपके सामने विजिबल होगी अभी। तो आप सभी को ध्यान रखना है, मैं उन 5 गलतियों की बात कर रहा हूँ जो 5 गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना कीजिएगा। अगर आप भी करेंगे तो यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे। तो चलिए देखते हैं ये 5 गलतियाँ हैं क्या। पहली जो गलती है ये एक सामान्य गलती और सबसे बड़ी गलती है जो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी करते हैं। जैसे ही हिंदी साहित्य की तैयारी की शुरुआत करेंगे, वे शुरुआत करते हैं लेक्चर्स से, कोचिंग के लंबे लंबे लेक्चर्स लेते हैं और आप देख पाएंगे कि लगभग 150 लेक्चर्स के करीब कोचिंग वाले लेक्चर्स आपको उपलब्ध कराते हैं। यदि विद्यार्थी एक एक लेक्चर भी रोज़ाना करता है तो भी इस एक एक लेक्चर के जो 150 लेक्चर करने में उनका, अगर हम देखें 30 से भाग दे तो 5 महीने का समय उनको लग जाता है। 5 महीने के समय में अगर केवल और केवल लेक्चर ही किए जाएं तो फिर विद्यार्थी के का इतना समय व्यर्थ हो चुका होता है कि वो आंसर राइटिंग या बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता है। लेक्चर करने से विद्यार्थी को सिलेबस का सामान्य परिचय तो मिल जाता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो छूट जाती है वह है उत्तर लेखन। आप ये समझिए कि उत्तर लेखन इस पूरी यूपीएससी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो ही विद्यार्थी उस चीज़ को छोड़ देता है। आप ध्यान रखिए कि यूपीएससी परीक्षा में लेक्चर से पूछा नहीं जाता है, पूछा क्या जाता है, रिटर्न आंसर आपको लिखना होता है, लिखित उत्तर आपको लिखना होता है। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो लेक्चर और उत्तर लेखन के बीच में एक संतुलन की आपको आवश्यकता होगी। तो अगर आप भी केवल क्लासेस कर रहे हैं, आप भी अगले 5 महीने का वक्त क्लासेस में बिताने वाले हैं, तो आप ये गलती नहीं कीजिए। ठीक है। गलती नंबर 2, जो भी काफ़ी कॉमन गलती है, कि विद्यार्थी क्या करते हैं कि लेक्चर तो ले लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, उसका नोट्स बनाने का प्रयास वो करते हैं, लेकिन नोट्स बनाने में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि सही और कॉन्साइज नोट्स नहीं बनाते हैं। या तो नोट्स बनाते ही नहीं हैं, प्रिंटेड मटेरियल से ही तैयारी करने का प्रयास करते हैं, या फिर बनाएंगे तो सही नोट्स नहीं बनाएंगे। देखिए, नोट्स अब जब अच्छे से बना लेते हैं तभी उसका बार बार अध्ययन करके 3-4 बार जब रिवीजन करते हैं तब आप उत्तर लेखन की स्थिति पर आते हैं, आपको चीज़ें याद होना शुरू होती है। लेकिन अगर आप अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप उत्तर लेखन की अगले चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यूपीएससी की तैयारी का एक सबसे महत्वपूर्ण चरण है शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे बनाने हैं ये हम देखेंगे, लेकिन ये शॉर्ट नोट्स आपको बनाने आने चाहिए। आप समझिए, परीक्षा के समय आपके पास 500-600 पेज पढ़ने का जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं उनका समय नहीं होगा आपके पास। इसलिए आपको क्या चाहिए, संक्षिप्त। कैसे नोट्स चाहिए, संक्षिप्त, व्यवस्थित, ऐसे पॉइंट्स उसमें हो जो सवाल में परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ऐसे नोट्स क्या होने चाहिए, रिवीजन फ्रेंडली होने चाहिए। ठीक है। अगर आपके नोट्स कंसाइज हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, तो वही उत्तर लिखते समय आपको जो भी रिक्वायर्ड जो सामग्री होगी वो तुरंत प्रदान करते हैं। ठीक है। गलती नंबर 3, सबसे कॉमन गलती, सबसे खतरनाक गलती जो विद्यार्थी करते हैं
वह ये करते हैं कि वह दैनिक उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, नोट सारे पढ़ लेंगे, लेकिन उत्तर लेखन शुरू नहीं करते हैं। वे इंतज़ार करते हैं कि सिलेबस पूरा होगा, उसके बाद मैं उत्तर लेखन का अभ्यास करूंगा, परंतु सच्चाई यह है कि ये सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होता है। कभी भी अगर सिलेबस पूरा नहीं होता है तो विद्यार्थी क्या करता है, उत्तर लेखन की शुरुआत ही नहीं करता है। आइडियली पढ़ने के साथ साथ लेक्चर नोट्स के साथ साथ ही आपको उत्तर लेखन का अभ्यास करना चाहिए। तो ये तीसरी सबसे खतरनाक गलती जो विद्यार्थी करते हैं। मुझसे पूछें, अगर 100 अंक आपको चाहिए, मतलब 100% अगर परीक्षा में सेलेक्ट होने के लिए 100% चाहिए, तो कोचिंग या क्लासेस की भूमिका लेस देन 5% है। क्लासेस की भूमिका केवल लेस देन 5% है। अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं तो 50 से 60% भूमिका उत्तर लेखन की है, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, कोशिश भी करते हैं, उत्तर लिखते भी हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, इवेल्युएशन की। कोई उनको बताने वाला नहीं होता कि इसका सही उत्तर है, किस दिशा में जाना चाहिए। तो एक अच्छा इवेल्युएशन आपके उत्तर का होना अत्यधिक आवश्यक है। गुणवत्ता युक्त मूल्यांकन बहुत जरूरी है। अगर उत्तर का सही इवेल्युएशन नहीं होगा तो विद्यार्थी को यह समझ ही नहीं आएगा कि गलती कहाँ हो रही है और सुधार कैसे करना है। होना ये चाहिए कि अगर वो आप किसी अपने उत्तरों को जो आपने लिखे हैं उसको किसी टॉपर या चयनित अभ्यर्थी को दिखा दें, उनसे अगर आपको फीडबैक मिल जाता है तो विद्यार्थी को एक सही दिशा मिलती है। क्योंकि जो हाल फिलहाल में जो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं उनके पास स्ट्रेटेजी होती है कि कैसे अच्छा उत्तर लिखा जाता है, एग्जामिनर को क्या चाहिए, उनको सब पता होता है। ये जो नॉलेज है ये जब उनसे जो नया तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उस तक ट्रांसलेट होता है, तब वो एक सही दिशा पकड़ पाता है। इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है कि अपनी उत्तर लेखन क्षमता पर काम करना है और फीडबैक लेना है, और उसी से काफ़ी तेज़ी से आपके जो आंसर राइटिंग स्किल्स है, आंसर राइटिंग जो स्किल्स है वो विकसित होती चली जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे गलती नंबर 4, जिसमें कुछ गलती आपकी है और कुछ समय की है, कि उत्तर में क्या है, नवीनता और अलग दृष्टि का अभाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है? लगभग आप देखेंगे हिंदी साहित्य में आज जो तैयारी जो भी विद्यार्थी कर रहा है, उसके जो नोट्स हैं या जो स्रोत है अध्ययन के, जो सामग्री है, वो लगभग सभी का क्या है, एक ही है। क्या है? सभी का एक ही है। जिससे क्या हो रहा है, सभी वही किताबें पढ़ रहे हैं, सभी वही नोट्स बना रहे हैं, सभी वही सामग्री पढ़ के उत्तर लिख रहे हैं, तो एक जैसे उत्तर सबके हो जा रहे हैं। लेकिन जब एक जैसे उत्तर यूपीएससी में अगर एग्जामिनर को देखने को मिलेंगे तो उसमें सामान्य मार्क्स ही एग्जामिनर देता है। यूपीएससी में अच्छे अंक लाने के लिए आपको उत्तरों में क्या करना पड़ेगा, एक अलग दृष्टि लानी होगी, जिसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको इनोवेशन लाना होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा, अपनी कॉपी को, अपने उत्तर को दूसरों से अलग दिखाना होगा। आपने जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज अभी सुने हैं, अभी रिजल्ट आया है, आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने नोट्स को अपडेट किया, कोटेशंस को बदला, एक नई दृष्टि का समावेश किया, तभी वो अलग अंक प्राप्त कर पाए। इसलिए मेरी ये राय है कि आप समय समय पर अपने नोट्स को अपडेट करें, नया दृष्टिकोण लाएं, नए दृष्टिकोण से उत्तर लिखें, इनोवेशन करें, एक्सपेरिमेंट्स करें और थोड़ा सा अपने उत्तर को अलग लिखने का प्रयास करें, तब आपके अंक जो हैं 280 प्लस की श्रेणी में पहुंच पाएंगे। एक आखिरी गलती नंबर 5, जिस पे लगभग लोग चर्चा करना पसंद नहीं करते, लगभग विद्यार्थी इस गलती को करते हैं, जिसका गलती का नाम है कि व्याख्या पर फोकस नहीं करना। आप समझिए, व्याख्या हिंदी साहित्य मुख्य परीक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है, जहां पर 500 में से 100 अंक की आपके पास व्याख्या आती है। देखिए, अगर 500 में से 100 अंक की व्याख्या आ रही है, इसका मतलब 20% हिस्सा किसका है, व्याख्या का है। और अगर ये 20% हिस्सा है तो ये एक ऐसा भाग है जहाँ थोड़ी सी अगर आप
अतिरिक्त मेहनत कर लें तो विद्यार्थी इसमें ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकता है। 70 से 80 अंक तक भी विद्यार्थी इसमें प्राप्त करते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि विद्यार्थी इस हिस्से पर विशेष ध्यान नहीं देता है, सामान्य रूप से प्रश्नोत्तर पर ध्यान देता है, व्याख्या के लिए कोई अलग रणनीति नहीं लगाता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे अंक नहीं आ पाते हैं। इसलिए व्याख्या की तैयारी अलग से की जानी चाहिए, सही ढंग से की जानी चाहिए, तभी यह हिस्सा क्या करेगा, आपके ऑप्शनल के कुल अंकों को बहुत अधिक बढ़ा पाएगा। तो ये वो 5 गलतियां हैं जो विद्यार्थी यूपीएससी की हिंदी साहित्य की तैयारी में करता है। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा देते हैं तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इन गलतियों से कैसे बचें, आपकी तैयारी का रोड मैप कैसा होना चाहिए, अगले वीडियो में हम इस रोड मैप की बात करेंगे। कितना समय आपको नोट्स मेकिंग में लगाना चाहिए, कितना समय आपको क्लासेस में लगाना चाहिए और किस तरीके से आप हिंदी साहित्य की तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से कर सकते हैं, इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी वीडियो श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही चीज़ों की और जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।